तो जैसे कि हमने आप सभी से वादा किया था कि मून नाइट के ट्रेलर से जुड़े जितने भी ईस्टर एग्स हमारे सामने निकल कर आएंगे उनको हम बाद में जाकर आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो उन्हीं सभी डिटेल्स को ढूंढते ढूंढते हमारे पास ऐसे कुछ छोटे मोटे डिटेल्स भी आए थे जिनको मैं इस वीडियो में तो कवर करने ही वाला हूं, लेकिन उन सभी के बीच एक ऐसी बड़ी न्यूज निकल कर आई है या फिर मैं कहूं एक ईस्टर एग हमें ऐसा देने की कोशिश की गई है जिसको जानकर आप सभी खुश हो जाएंगे और जो कि हमारे वीडियो का मेन पार्ट भी है। तो ऐसे में और ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि छोटे मोटे डिटेल के साथ ये वाली बड़ी न्यूज आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और जैसे कि हम आप सभी को छोटे मोटे डिटेल्स के बारे में बताने ही वाले हैं, तो ऐसे में जब मैंने पहली बार इस ट्रेलर को देखा था तो सबसे पहले जितनी बड़ी बड़ी डिटेल्स हमारे सामने निकल कर आई थी उसको सबसे जल्दी ही आपको एक ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो के जरिए दे दिया था। तो ऐसे में ये वाली डिटेल्स मेरे से पहले में छूट गई थी जिसको मैं अभी इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारा मार्क स्पेक्टर वाला कैरेक्टर जब इस फोन को पकड़ता हुआ नजर आता है जो कि हो सकता है उसके घर में ही मिली हो और कोई इसके संदेशे की तरह ही उसे वहां पर छुपा के चली गई हो। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि आखिरकार ये वाली कैरेक्टर कौन हो सकती है, जिसका छोटा सा ईस्टर एग तो हमने इसके फोन के वॉलपेपर में ही देख लिया था जहाँ पर कुछ ऐसे कार्टून टाइप का क्रोकोडाइल का सर बना हुआ था। तो ऐसे में ये वाली अगर रेफरेंस को अगर कॉमिक बुक से उठाया जाए तो क्लियरली ये अमूत नाम की एक कैरेक्टर है जो कि हमारे मून नाइट के कॉमिक्स बुक्स में अपीयर कर चुकी है। अगर मैं इसके डिटेल्स के बारे में बताऊं तो ये हमारे मून गॉड की साइड किक के तरीके है और हर ही सिचुएशन में हमारे मून गॉड से पहले सिचुएशन को ये संभालती हुई नजर आती है। तो ऐसे में हो सकता है हमारे इस कैरेक्टर का नाम भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि जब फोन में हमारा मार्क स्पेक्टर बात करता है तो वो लैला करके पुकारता है। लैला करके तो नहीं पुकारता, लेकिन आप अगर सबटाइटल्स को ऑन किए होंगे तो पता चला होगा कि फोन के उस तरफ जो एक आवाज उससे बात कर रही है उसके साइड में लैला नाम का लिखा हुआ था। आज ऐसा देखें तो कॉमिक बुक्स में लैला नाम का कैरेक्टर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर जैसे कि मैंने पहले वाले ब्रेकडाउन में बता ही दिया था कि हर कोई कैरेक्टर को हमारे कॉमिक बुक से थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखा रहे हैं इस वाले सीरीज में, तो हो सकता है अमूद का भी नाम लैला कर दिया गया हो या फिर मैं कुछ ज्यादा ही थ्योरी लगा रहा हूँ। और जैसे कि पहले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में हमने इसके विलेन के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, तो वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो कॉमिक बुक्स में इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन इस वाले सीरीज में हो सकता है इसके ओरिजिन स्टोरी को चेंज कर दिया गया हो, क्योंकि कॉमिक बुक्स में वो एक साइंटिस्ट टाइप का ही था और जहां पर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हम ह्यूमंस पर करता हुआ नजर आता था। लेकिन ये वाले सीरीज में हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये वाले कैरेक्टर के काफी ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि हो सकता है ये कोई ऑकल्ट जैसा कोई पार्ट हो और जहां पर इसी के माने हुए थ्योरी पर हमारे कुछ ह्यूमंस बिलीव करते हो। तो ऐसे में हमारे विलेंस की ओरिजिन स्टोरी भी चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ इसके पावर्स और एबिलिटीज भी, कि कॉमिक बुक्स में ऐसे एक वैम्पायर टाइप के पावर्स को बियर करते थे, लेकिन हमारे कैरेक्टर जैसे इस सीरीज में दिखाई जा रही है हो सकता है उसके पावर के ओरिजिन भी डिफरेंट ही कर दिया जाए। और अगला वाला ईस्टर एग थोड़ा सा जुड़ा है हमारे डॉक्टर डूम के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने ट्रेलर को गौर से देखा होगा तो ट्रेलर के इस शॉट में आपने क्लियरली इस नाम को देखा होगा जो कि हमारे मार्क स्पेक्टर ने आधा कवर कर रखा है, जैसे कि हमें वैनम की मूवी में देखा था, यानी कि वैनम 2 के ट्रेलर में, जहां पर हमें वो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा था एवेंजर्स टाइप का कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्लियरली हमें वो चीज पता नहीं चली, जहां पर ये जानबूझकर ही सोनी दी थी कि हमें ऐसा ईस्टर एग देखने को मिले कि हमारे एवेंजर्स को ही रेफरेंस दिया जा रहा हो। तो कुछ उसी तरह ही हो सकता है मार्वल ने इस वाले ट्रेलर में भी कुछ उसी तरह किया हो और हमें वॉन डूम करके कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो, जहाँ पर वॉन डूम सीधा सीधा हमारा रेफरेंस है हमारे वाले डॉक्टर डूम के ऊपर, जहाँ पर उसका असली नाम विक्टर वॉन डूम है। ओके, तो वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगा कि इस ट्रेलर में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई गई है, जहाँ पर ऐसा सभी डार्क टाइप का ही दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हमारे मून नाइट का प्रॉपर लुक हमको देखने को नहीं मिला था, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इंटरनेट पर एक फोटो लीक हो गई है जहां पर हमारे वाले मार्क स्पेक्टर को उसी के कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं, जहां पर इसका एक क्लियर लुक हम सभी को मिल रहा है। तो खैर इसी के साथ हम इस टॉपिक पर आते हैं जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आगे जाकर हो सकता है हमें इस सीरीज ब्लेड और ब्लैक नाइट को भी इस सीरीज में दिखाया जाए। हो सकता है वो किसी पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह ही दिखाया जाए, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस सीरीज में जैसे भी करके उनका रेफरेंस तक भी दिया जाएगा। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए दावे से कह पा रहा हूँ,
अगर आपने इस ट्रेलर को गौर से देखा होगा तो बिल्डिंग के आर्टिफैक्चर्स और स्ट्रक्चर को देखकर आपको ये पूरा मालूम चल गया होगा कि ये वाली सीरीज लंदन में ही टेक प्लेस कर रही है और हमारे लंदन से ही हमारे इटर्नल्स वाली मूवी जुड़ी हुई थी, जहां पर हमने मूवी के एंड में देखा था, यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में, कि हमारा वाला ब्लैक नाइट एक मिस्टीरियस वॉइस के साथ बात करता हुआ नजर आता है, जो कि हमारे मार्शल अली के कैरेक्टर के वॉइस के साथ थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है। तो वो मैं कंफर्म आपको यहीं पर कह दे रहा हूँ कि वो वाला वॉइस हमारे मार्शल अली का ही था, यानी कि हमारे एमसीयू के ब्लेड का। तो ऐसे में इन दोनों का मिलना और आगे जाकर लंदन में ही इस वाले मूवी का यानी कि हमारे सीरीज का टेक प्लेस होना थोड़ा सा ये बात को हिंट कर रहा है कि आगे जाकर हमें मिडनाइट सन की स्टोरी लाइन एमसीयू में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो इस चीज का कॉमिक बुक रेफरेंस अगर हम ले तो इस वाली ग्रुप में हमारा मून नाइट तो था ही था, उसके साथ साथ ब्लैक नाइट भी इस टीम का पार्ट रह चुका है, लेकिन ऑफिशियली इस ग्रुप का पार्ट घोस्ट राइडर, पनिशर और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी रह चुके हैं, जिसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ था जहां पर हमारे रात के टाइम पर जो भी सुपरनेचुरल बीइंग्स थे या फिर विलेंस थे, उन सब से हमारी जिंदगी को बचाने के लिए ये वाली टीम का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऐसे में हम भी ये कह सकते हैं कि एमसीयू में भी ये वाली स्टोरी लाइन दिखाई जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इस ग्रुप के पार्ट जो भी थे उन सबको थोड़ा थोड़ा करके हमारे एमसीयू में इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ पनिशर का कोई नामो निशान तो एमसीयू में नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कहा जा रहा है कि डेयरडेविल के सीरीज में जितने भी किरदार हमें दिखाए गए थे वो सभी एमसीयू के ही पार्ट थे, लेकिन बाकी सबका क्या हुआ इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये आप पक्का मान के चल सकते हो कि डेयरडेविल, किंगपिन और हमारे पनिशर हमारे एमसीयू के ही पार्ट थे। और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बिल्डअप तो हमारे एमसीयू में हो ही रहा है, जहां पर हमारे एमसीयू में ऑलरेडी मून नाइट का कैरेक्टर और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज तो है ही हैं, जिनके साथ साथ अगर ये रूमर जो निकल कर आई है सच है तो हमारे एमसीयू में पनिशर भी एग्जिस्ट करता है। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो पहले हमने एक और अपडेट दिया था आपको, जहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि रूमर्स ऐसे निकल कर आ रही है कि हमारा एमसीयू सीक्रेटली पिच कर रहा है हमारे नॉर्मल रीडर्स को घोस्ट राइडर कास्ट करने के लिए। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बिल्डअप तो आप देख ही पा रहे हैं, तो आगे जाकर हो सकता है हमें मिडनाइट सन की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। और जैसे कि कैरेक्टर थोड़े थोड़े मिसिंग है, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होता है कि कॉमिक बुक से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जाता है हमारे मूवीज में, तो हो भी सकता है कि ऑफिशियल जो भी हमारे टीम का पार्ट थे वो इस ग्रुप में देखने को मिले, यानी कि हमारे मूवीज के लाइव एक्शन वाले एडेप्टेशन में। लेकिन हो भी सकता है कुछ कुछ कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया जाए और अपने हिसाब से अडॉप्ट किया जाए। ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और पसंद भी आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटे से अनाउंसमेंट के बारे में मैं बता देना चाहूंगा, जहां पर हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं हमारे मून नाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाना, जहां पर हम आपसे मून नाइट के ऊपर ही 25 फैक्ट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रेड फैक्ट्स में लाने वाला हूं जिनके बारे में आपने इंटरनेट पे कहीं भी देखा नहीं होगा। तो ऐसे में उन सभी चीज़ों को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़े होने के लिए आपको तो पता ही है कि सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसको आप जल्दी जल्दी स्मैश कर दीजिए और साइड में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।